नमस्कार दोस्तों। कल हमने जो है प्रमुख अनुसंधान देखा था और इससे संबंधित जो है कहाँ पर स्थित है इन सब के बारे में देख लिया था। तो ये जो है स्टैटिक जीके का जो है हमारा तीसरा क्लास था। शायद हमने इससे पहले 2 क्लास कर लिया था, ठीक है। और हमने कहा था कि जो है मतलब अगले दिन हम जो है भारत के प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं और उसको जो मतलब बजाने वाले हैं यानी जो उसके वादक हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जो है पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसके सिलेबस के अनुसार अगर बात करें तो उसमें ये जो हम पढ़ा रहे हैं स्टैटिक जीके में ये सब दिया हुआ है और ये 10 नंबर का है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें अच्छे से देख लेना है क्योंकि पीईटी जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हो जाता है। क्योंकि पीईटी अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं, अगर कम से कम आपके मान लीजिए 80 मार्क्स के आसपास नहीं हैं, तो आप जो अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और 10 नंबर आता है, ठीक है। तो 10 नंबर बहुत ही अच्छा मतलब वेटेज है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया या बिहार पुलिस हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया तो उसमें ये जो है पूछा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। देखिए पहला इसमें दिया हुआ है कि बांसुरी, ठीक है। कौन दिया हुआ है? बांसुरी। इसमें जो पहला नाम है हरि प्रसाद चौरसिया, ये ना जाने कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है, कि बांसुरी का संबंध किस वादक से है। तो बांसुरी का संबंध हरि प्रसाद चौरसिया से है, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए और लोग हैं रोनू मजूमदार, ठीक है, पन्नालाल घोष, संतोष राव, ठीक है, बी कुंज मणि, राजेंद्र प्रसन्ना, एस नीला, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है। ये लोग बांसुरी वादक है। लेकिन आपको जो है ये हरि प्रसाद चौरसिया जरूर याद रखना है, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। इसके बाद में फिर हम सितार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सितार में भी विलायत खां, रवि शंकर, ठीक है, इन दोनों लोग को बहुत बार पूछा है। किसको किसको? विलायत खां और पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को तो ना जाने कितनी बार पूछा है, इसीलिए हमको विलायत खां और पंडित रविशंकर इनको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा शाहिद परवेज को याद रखना है। किसको? शाहिद परवेज को, ठीक है। इतने लोग को याद रखना है। तो अब देख लेते हैं और कौन है। तो देखिए निखिल रंजन बनर्जी हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर बंदे हसन है, ठीक है। उसके बाद में बुद्धिदीप्त मुखर्जी हैं, पंडित उमा शंकर मिश्र हैं, मंजू मेहता हैं, ठीक है, नीलाद्री कुमार, मतलब ये इतने लोग बजाते हैं। लेकिन इसमें जो सितार में प्रमुख हैं वो विलायत खां, पंडित रविशंकर और शाहिद परवेज, इनको हमें याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं सरोद। क्या है हमारा अगला जो आ जाता है वो है सरोद, ठीक है। तो देखिए सरोद में जो है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे हो जाते हैं अयान अली, ठीक है, राजीव तारानाथ, विकास महाराज, ठीक है, अलाउद्दीन खां, हाफिज़ खां, ठीक है, अली अकबर खां। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा पूछा हुआ है अमजद अली खां। मैं जो इम्पोर्टेंट है उस पर टिक कर दे रहा हूँ। अमजद अली खां, ये सरोद में ना जाने कितनी बार अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम सरोद से संबंधित आया है तो वो अमजद अली खां का आया है, ठीक है। इसीलिए हमको अमजद अली खां को एकदम ध्यान में रखना है कि सरोद का संबंध किससे है, तो अमजद अली खां, ठीक है। इसके अलावा फिर हो जाता है जरीन दारूवाला, ठीक है, विश्वजीत राय। उसके बाद में विश्वजीत राय हो गया, फिर उसके बाद मुकेश शर्मा, ठीक है, ये आदि लोग हैं। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं तबला। अब तबला में देखिए हमारा ये जो है सबसे पहला नाम आता है जाकिर हुसैन का। सबसे पहला नाम जाकिर हुसैन का, ये कई बार पूछा है। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? जाकिर हुसैन, ठीक है। इसके बाद अल्लाह रखा खां, ठीक, अल्लाह रखा खां, ठीक। इसके बाद में लच्छू महाराज, ठीक है। फिर हमारा हो गया किशन महाराज और गुदई महाराज। तो हमको इन 5 लोगों को ध्यान रखना है। कौन कौन? नंबर 1 पे जाकिर हुसैन, नंबर 2 पे अल्लाह रखा, ठीक है, नंबर 3 पे लच्छू महाराज, नंबर 4 पे किशन महाराज और नंबर 5 पे गुदई महाराज। इनको तो हमें 100% याद रखना है।
इसके अलावा देख लेते हैं शंकर घोष, ठीक है, स्वप्न चौधरी, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, पिंकी, उसके बाद फैयाज खां। लेकिन हमको इन पांचों लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि तबला में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लच्छू खां, ठीक है, और किशन महाराज और बुदई महाराज, इतने लोग को हमको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बीड़ा देख लेते हैं, ठीक है। बीड़ा में जो है बदरुद्दीन डागर है, ठीक है, सुंदरम है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए जो बालचंद्रन दिया हुआ, ये कई बार पूछा है, तो बालचंद्रन हमको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में बी दोराई स्वामी आयंगर, ठीक है, इतने लोग हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं शहनाई, किसको देख लेते हैं, शहनाई, ठीक है। देखिए शहनाई में हमारा कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए शहनाई में जो हमारा हो जाता है वो अली अमजद हुसैन और बिस्मिल्लाह खान, ये दोनों लोग शहनाई में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसको याद भी रखना एकदम ध्यान से। उसके अलावा दया शंकर जगन्नाथ, अनंतलाल, मधुकर टी धूमल, ठीक है, इतने लोग। इसके बाद में फिर वायलिन आ जाता है, इसमें कौन है, तो देखिए वायलिन में हमारे आ जाते हैं संगीता शंकर, ठीक है, डॉक्टर एन राजम, अम्बी सुब्रमण्यम, ठीक है, विष्णु गोविंद जोग, ठीक है, टी एन कृष्णन, पुन्नाकुदी बैद्यनाथ, संदीप ठाकुर और ज्योत्सना श्रीकांत, यही नाम आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ज्योत्सना श्रीकांत, कई बार पूछा है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है पखवाज, क्या आता है, पखवाज। देखिए पखवाज में जो है सबसे जो हमको पहले ध्यान रखना है वो पंडित मदन मोहन, इन्हीं को याद रखना है, ठीक है, पंडित मदन मोहन। इसके अलावा कौन है, पंडित भोलानाथ पाठक, गोपाल दास, ठीक है, गोपाल दास। उसके बाद में छत्रपति सिंह और उस्ताद रहमान खां, इनको याद रखना, उस्ताद रहमान खां और पंडित मदन मोहन, ठीक है। इसके बाद संतूर, देखिए संतूर में जो हमको याद रखना है, देखिए सबसे पहले हमको याद रखना है, एक तो भजन सोपारी हो गए, ठीक है, इनका भी निधन हो गया 1 साल पहले, और शिव कुमार शर्मा, तो इन दोनों लोग को आप याद रख लीजिए। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं, तरुण कुमार, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, आप इनको अच्छे से इन दोनों लोग को याद रख लीजिए। इसके अलावा कौन है, तरुण भट्टाचार्य है और अभय रुस्तम सोपारी है, ठीक है। फिर हम इसके अलावा देख लेते हैं, अब देखिए कौन आता है, तो अब जो हमारे आ जाते हैं वो है संतूर, हमने देख लिया है। संतूर के बाद में हमारा हो जाएगा मृदंग, क्या हो जाएगा, मृदंग। देखिए इसमें कौन है, इसमें तंजावुर राम मूर्ति, ठीक है। उसके बाद में ठाकुर भीखम सिंह, देखिए ठाकुर भीखम सिंह को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में टीबी गोपाल कृष्णन, डॉक्टर जगदीशन सिंह, ठीक है, एस एस राजगोपाल, ठीक है, इनको याद रखना है। लेकिन हमारा जो है ठाकुर भीखम सिंह इम्पोर्टेंट है इसमें मृदंग में, ठीक है। फिर रुद्र बीड़ा, रुद्र बीड़ा में कौन है, तो देखिए इसमें पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसके अलावा उस्ताद सादिक अली खां, इन दोनों लोग को हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा असद अली खां है, ज्योति जी हेगड़े, ठीक है। अब अगला हमारा है नादस्वरम, इसके कौन हो जाएगा, तो देखिए राज रत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, ठीक है, शेख चिन्ना मौलाना, जिस पे टिक कर दूँ गोला कर दूँ वो समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है, टीके बेनू पिला, ठीक है, हरिपद मुरुगदारा, ठीक है। अब सारंगी में देख लेते हैं, देखिए उस्ताद बुद्दू खां और साबरी खां, ये पूछा हुआ है इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, और राम नारायण। तो इतना जो है ये हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक हो गए, जो इम्पोर्टेंट थे कि कौन किसके लिए जो है, मतलब जो वाद्य यंत्र है उसको कौन अच्छे से बजाने वाला हो सकता है, तो उसके बारे में हमने बता दिया कि ये लोग इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला हो जाता है वो है कि नृत्य और कलाकार, कभी कभी एक तरफ नृत्य दे देगा और पूछेगा कौन इसको सिखाते हैं, ठीक है, तो वो कलाकार कौन है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है कथक, ठीक है, कौन सा है, कथक। देखिए इसमें सुखदेव महाराज, और देखिए इसमें जो नाम है ये लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी, ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो हमको ये 3 तो बिल्कुल ध्यान रखना। और इसके अलावा एक है बिंदादीन महाराज, कौन, बिंदादीन महाराज, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, इसीलिए मैंने इनको घेर दिया है गोले में।
अब देखिए एक लाइन से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे कौन है, कथक से सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, ठीक है, इसके अलावा सोना नारायण, सितारा देवी। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में चंद्रलेखा, ठीक है, मालविका सरकार, मंजरी चतुर्वेदी, ठीक है, गौरी जोग, ठीक है, अच्छ अच्छन महाराज, ठीक है, बिंदादीन महाराज, नारायण प्रसाद और सरस्वती सेन। अब ओडिसी में देख लेते हैं, मतलब उड़ीसा से संबंधित। देखिए इसमें बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है। कौन सा, केलुचरण महापात्र, ठीक है, ये आपको 100% याद रखना है, केलुचरण महापात्र। बाकी आप देख लीजिए, मोहन, ठीक है, मोहन गोस्वामी, पंकज चरण दास, ठीक है, हरे कृष्ण बेहरा, ठीक है, मायाधर रावत, सोनल सिंह, ये नाम भी आपको याद रखना है, किरण सहगल, संयुक्ता पणिग्राही, रानी कर्ण माधवी, मुदगुल इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक, ठीक है, कुमकुम मोहंती, सुजाता महापात्र और सोरेन। ये देखिए अब ये एक विदेशी हैं तो इनको इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सोरेन लोवेन, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। अब इसके बाद कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कौन सा, कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी में हमारे कौन इम्पोर्टेंट है, तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो यामिनी कृष्णमूर्ति, आप इनको ध्यान रखिए, ठीक है, किसको, यामिनी कृष्णमूर्ति को। अब इसके अलावा और देख लेते हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति को मैंने बता दिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ठीक है, वेमपत्ति चिन्या सत्तम, ठीक है, पायल राम वंदानी, अरुणिमा कुमार, ठीक है, शोभा नायडू, प्रतीक्षा, काशी उमा, ठीक है, राव। ये इतने लोग हैं, काशी रमा राव। उसके बाद में हम फिर देख लेते हैं कथकली। देखिए कृष्णन नायर, ठीक है, उदय शंकर, बलतोल, नारायण मेनन। अब देखिए मृणालिनी साराभाई, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, शांताराव, ठीक है, कृष्णन कुट्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आनंद शिवरामन, ठीक है, गोपी कनक रेले, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कसवन नंबूदरी और रूबी मिश्रा। अगला हमारा आ जाता है भारतनाट्यम, ठीक है, इसमें कौन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये आप ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, ये तो आपको एक लाइन से याद रखना है। इसके बाद में फिर हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, टी बाला सरस्वती। उसके बाद में हमारा जो हो जाएगा, उसके बाद में हमारा हो जाएगा जो है मालिनी, उसके बाद तारा निधि गाडी, ठीक है, गीता गायक, सुनन नायर, गोपिका वर्मा, ठीक है, विजय लक्ष्मी राधा। तो ये सब मोहिनी अट्टम से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है। देखिए अब भारतनाट्यम में हमने किसको किसको बताया, रुक्मणी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा ये मृणालिनी साराभाई। आप इतने लोगों को याद रख लीजिए, 4 लोगों को, आपका काम चल जाएगा। अगर बहुत याद करना है तो वैजयंती माला को कर लीजिए। मतलब ये 5 लोग इम्पॉर्टेंट है भारतनाट्यम के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब मोहिनीअट्टम में देख लेते हैं। देखिए रागिनी देवी हो गई, ठीक है, उसके बाद में भारती शिवाजी, कल्याणी कुट्टी अम्मा, उसके बाद में श्रीदेवी, ठीक है, शांताराव, हेमा मालिनी, ठीक है, तारा निधि गाडी, गीता गायक, ठीक है, विजय लक्ष्मी, राधा दत्त और पल्लवी कृष्णन। अगला हमारा हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के बारे में देख लीजिए, नल कुमार सिंह। मणिपुर वगैरह से ज़्यादा पूछता नहीं है, कभी अगर पूछना होगा तो पूछ लेगा। ज़्यादातर आपका जो है मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, इन सब से पूछता है, या ओडिसी से जो है इन सब से पूछता है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए नंद कुमार सिंह, आतम सिंह, ठीक है, गुरु अमली सिंह, ठीक है, झावेरी बहनें, ठीक है, कौन, झावेरी बहनें। और उसके बाद में फिर कलावती देवी, सविता मेहता, चारू मथुरा, रेमा श्रीकांत, बिंबावती, गोपाल सिंह, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, सोहिनी रे आदि। अब देखिए सेना के जो प्रमुख मतलब भारतीय सेना की व्यवस्था है तो उसके बारे में देख लेते हैं। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के कमांडर और मुख्यालय, ठीक है।
तो देखिए नौसेना, उत्तरी कमांड कहाँ है, उधमपुर में है, ठीक है। दक्षिणी कमांड कहाँ है, पुणे में, ठीक। पश्चिमी कमांड कहाँ है, ये देखिए ये है चंडी मंदिर पंचकुला, ठीक है, ये पंचकुला हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा हो जाएगा पूर्वी कमांड, ये कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है, जयपुर में, ठीक। मध्य कमांड कहाँ है, लखनऊ में, और ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, शिमला में, ठीक है। इसके बाद में नौसेना का कमांड देख लेते हैं। तो देखिए नौसेना का कमांड कहाँ पर है, देखिए पश्चिमी कमांड कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। पूर्वी कमांड कहाँ है, विशाखापट्टनम में। दक्षिणी कमांड कहाँ है, कोच्चि में। अंडमान और निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। वायुसेना के प्रधान अधिकारी, ठीक है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है, जो क्या होता है, जो एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, ठीक है। किस रैंक का होता है, एयर चीफ मार्शल रैंक का। अब हम देख लेते हैं जो सेना, वायुसेना के कमांड और उसका मुख्यालय। तो देखिए पश्चिमी कमांड कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। पूर्वी कमांड कहाँ है, शिलोंग में, और दक्षिणी कमांड कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक। जो सेंट्रल यानी केंद्रीय कमांड है वो कहाँ है, प्रयागराज में, ठीक। दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ है, गांधीनगर में। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, बेंगलुरु में। और मेंटेनेंस कमांड कहाँ है, नागपुर में, कहाँ है, नागपुर में। अब इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो देखिए थल सेना में सर्वोच्च अधिकारी जनरल होता है, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, और नौसेना में एडमिरल होता है, ठीक है। उसके बाद इनका क्रम है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, वायुसेना में एयर मार्शल, और नौसेना में वाइस एडमिरल, ठीक है। फिर थल सेना में मेजर जनरल होता है, वायुसेना में एयर वाइस मार्शल होता है, और इसमें जो है नौसेना में रियल एडमिरल होता है। फिर थल सेना में ब्रिगेडियर होता है, ठीक उसी के इक्वल, ठीक है। वायुसेना में एयर कोमोडोर होता है, और नौसेना में कोमोडोर होता है। उसके बाद में फिर कर्नल हो जाता है, ग्रुप कैप्टन वायुसेना में होता है, और कैप्टन कहाँ होता है, नौसेना में, ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, और वायुसेना में विंग कमांडर होता है, और नौसेना में कमांडर होता है। इसके बाद में मेजर हो जाता है, और स्क्वाड्रन लीडर हो जाता है वायुसेना में, और लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाता है आपका नौसेना में, ठीक है। इसके बाद कैप्टन हो जाता है थल सेना में, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है वायुसेना में, और लेफ्टिनेंट होता है नौसेना में। उसके बाद में लेफ्टिनेंट थल सेना में, फ्लाइंग ऑफिसर ये वायुसेना में, और रॉब लेफ्टिनेंट इसमें होता है नौसेना में। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि निम्न में से वायुसेना का सबसे बड़ा जो है ऑफिसर का पद कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि जो है एयर चीफ मार्शल होता है, या पूछ लेगा थल सेना में ब्रिगेडियर के बराबर, ठीक है, जो है नौसेना का कौन सा पद माना जाता है, तो कौन सा होता है, तो होता है कोमोडोर, ठीक है। ब्रिगेडियर की कौन सा होता है, कोमोडोर, ठीक है। और अगर वायुसेना में बात करें तो एयर कोमोडोर। बस यही ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब देख लेते हैं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है भारतीय नौसेना प्रशिक्षण संस्थान, इसमें देखिए INS शिवाजी कहाँ है, लोनावाला, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। फिर INS चिल्का ये खर्दा में, ठीक है। और इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है, कन्नूर में, ठीक है। अब देख लेते हैं भारतीय वायुसेना का परीक्षण, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है, बेंगलुरु में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है, कोयम्बटूर में, ठीक है। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, आगरा में। और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है, बीदर, कहाँ है, बीदर। अब जो हिस्ट्री पढ़ा होगा उसको बीदर पता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो है अगला हो जाता है, देखिए भारतीय थल सेना प्रशिक्षण संस्थान। देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। ये कई बार पूछा, ये इंपॉर्टेंट है, हम लगा दें। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, नई दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो ये भी पूछा है, खड़गवासला में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये तीनों पूछा हुआ है। इसके बाद में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है, बिलिंगटन में, ठीक है। फिर अगला है आर्टिलरी स्कूल कहाँ है, तो ये देवलाली में है। अब ये भी आप पता करिए, देवलाली से दानापुर एक ट्रेन चली थी, तो आप इसलिए हमको इसको बताइए। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, महू में, कहाँ है, महू, ठीक है। अब महू कहाँ है, ये भी बहुत फेमस जगह है, ठीक है। अगला है आर्म कॉर्प्स सेंटर, ये कहाँ है, अहमदनगर में, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में इस शहर का नाम बदल कर, ठीक है, क्या कर दिया गया, अम्बेडकर नगर, क्या कर दिया गया, डॉक्टर
अंबेडकर नगर अध्यक्ष, किसका, महू का, क्योंकि इनका जन्म होता है, इसीलिए मैंने कहा बहुत फेमस है, 14 अप्रैल को जो है इनकी जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक है, बाबा साहब का, तो उसी के लिए बात की गई है। तो आज जो है हमने ये महत्वपूर्ण कुछ स्टैटिक जीके से संबंधित जो है तथ्यों को देखा, और कल जो है हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।